इस वक्त हमारे साथ अरुण उनियाल भी जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से। अरुण जी, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताएं, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है और कितना अहम होगा ये उपचुनाव। देखिए नासिर, एक लंबा इंतजार और खास तौर पर हिमाचल की राजनीति को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर लिटमस टेस्ट इन उपचुनावों को माना जा रहा था और लगातार एक बात सामने बराबर आ रही थी कि सरकार इसको टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज घोषणा हुई है, हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव होने हैं। इनमें मंडी संसदीय सीट लोकसभा की सीट है जो खाली हुई थी, वहां के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद। बाकी 3 सीटें जो हैं ये सभी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अड़की के जो दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे हैं, उनके निधन के बाद ये खाली हुई थी। फतेहपुर में दूसरा सुजान सिंह पठानिया कांग्रेस के ही नेता थे, उनके निधन के बाद ये खाली हुई थी। और तीसरी जुब्बल के तेज तरार भाजपा के नेता थे नरेंद्र बरागटा। तो ये 3 विधानसभा के उपचुनाव और मंडी लोकसभा संसदीय सीट का जो उपचुनाव है, आज इसकी घोषणा हो गई है। 30 अक्टूबर को ये जो है इसके लिए मतदान होगा और 3 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन नासिर, इन 2 नवंबर को आने वाले नतीजों का जो असर होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हिमाचल की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री सरकार, संगठन और कांग्रेस की राजनीति को तय करेगा। जी नासिर, एक तो हिमाचल के ही पृष्ठभूमि के आधार पर एक सवाल, और देश को लेकर भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये जो उपचुनाव होंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी तय करेगा कि लोग सरकारों से कितना खुश हैं? बिल्कुल नासिर, देखिए अगर आप देश की राजनीति की अगर बात करेंगे तो भाजपा के लिए देश की राजनीति के अंदर भी आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर वो माना जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव माना जा रहा है, गुजरात का चुनाव माना जा रहा है, ठीक इसी तरह से पंजाब का चुनाव माना जा रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड का चुनाव विधानसभा का होगा। ये हवा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर बिल्कुल इन्हीं चुनावों को लेकर होती है कि आने वाले वक्त का माहौल जो है वो दोनों बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार है या कांग्रेस सोनिया गांधी, और आने वाले उनके जो युवराज की बात बराबर की जाती है राहुल गांधी, उनके आने वाले का भविष्य का दिशा जो है वो इनसे तय हो सकती है। ठीक इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, 4 साल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हो गए हैं। लगातार कई सवाल उनके ऊपर उठते रहे, लेकिन एक बात उनके बारे में बिल्कुल साफ रही, साफ सुथरा चेहरा है, सौम्य चेहरा है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सरकार की कार्यशैली, सरकार और संगठन के काम और जनता के प्रति उन्होंने किस ईमानदारी के साथ काम किया है, उसे जनता किस तरह से तोलती है। क्योंकि कई मुद्दे देखिए नासिर इसके अलावा यहाँ पर रहे हैं। महंगाई ना केवल हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा रही है। कोरोना के संकट काल में फिजूल खर्ची एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है, उसको लेकर जनता क्या सोच रही है। कर्मचारियों के मुद्दे, यानी तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन इनके असर की राजनीति, जो चुनावी नतीजे आएंगे वो आने वाले विधानसभा को भी तय करते जरूर करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर इंडिविजुअल राजनेता। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अरुण उनियाल आपका। मेघालय, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, कर्नाटका और देश के 13 राज्यों में उपचुनाव होने विधानसभा की सीटों पर। मिजोरम, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की एक सीट पर चुनाव होगा। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और 2 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, और आने वाले वक्त में इस चुनाव से हवा का रुख भी कुछ हद तक पता चलेगा।